नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 11 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में स्कूलों में आज से लगेगी 8वीं से 12वीं कक्षा की नियमित कक्षाएं। प्रदेश में आज से 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नियमित स्कूल खुलेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के जारी दिशा निर्देशों का स्कूल प्रबंधन को सख्ती से पालन करना होगा। स्कूल के कमरे की क्षमता के अनुसार 50% विद्यार्थियों को ही एक कक्षा में बिठाया जाएगा। अन्य विद्यार्थियों की क्लास दूसरे कमरे में लगेगी। प्रार्थना सभा और खेल गतिविधियां नहीं होगी। भोजनावकाश भी अलग अलग होगा। हर घर पाठशाला अभियान के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण सामग्री रोजाना भेजी जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए जारी SOP का स्कूलों में पालन करना होगा। कक्षाओं में एक बेंच पर एक विद्यार्थी बैठेगा। पहली से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बुलाने पर विचार दशहरे के बाद 15 अक्टूबर के बाद होगा। हिमाचल BBN में धान की खरीद न होने से बड़ी किसानों की चिंता। धान की खरीद की व्यवस्था न होने से BBN के किसानों की फसल खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि FCI ने नालागढ़ में 15 अक्टूबर तक धान की खरीद करने का आश्वासन दिया है। कई किसानों ने हाइब्रिड धान लगाया, अभी 15 दिन पहले ही तैयार हो गया है। इसे बेचने के लिए किसान भटक रहे हैं। धान खेतों में काला पड़ने लगा है। नालागढ़ में 4000 हेक्टेयर जमीन पर धान की फसल होती है। इस वर्ष पंजाब की मंडियों में हिमाचल के किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। FCI नालागढ़ में खरीद केंद्र खोलकर धान लेगी, लेकिन अभी इसकी खरीद शुरू नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद किसानों का धान लिया जाएगा, लेकिन जिन किसानों ने धान की फसल जल्द लगा दी थी और जिन किसानों ने हाइब्रिड धान लगाया था, उनकी फसल काफी पहले तैयार हो गई है। लखीमपुर खीरी मामला, राजभवन के बाहर मौन व्रत रखेंगे कांग्रेस नेता। आरोपियों की गिरफ्तारी की करेंगे मांग। हाईकमान के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस नेता लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कराने की मांग पर सोमवार को राजभवन शिमला के बाहर मौन व्रत रखेंगे। पार्टी नेता सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मौन व्रत रखेंगे। पूर्व मंत्री कौल सिंह अब सह प्रभारी संजय दत्त के बदले जुब्बल कोटखाई भेजे जा रहे हैं। प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र से जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार स्थगित कर पार्टी नेताओं को खासकर सह प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को शिमला पहुंचने के लिए कहा गया है, जिससे राजभवन में मौन व्रत कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर मौन व्रत के समय मौजूद रहेंगे। हिमाचल में इस वीकेंड पर उम्मीद से कम आए पर्यटक, 60 से 70% सिमटी ऑक्यूपेंसी। हिमाचल में इस वीकेंड पर उम्मीद से कम सैलानी पहुंचे हैं। हालांकि शिमला, मनाली, रोहतांग टनल, धर्मशाला, कसौली पर्यटकों से गुलजार रहे। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने और त्योहारी सीजन शुरू होने से प्रदेश में आने वाले दिनों में आवाजाही में बढ़ोतरी होगी। हालांकि बीते सप्ताह राजधानी शिमला में होटलों में ऑक्यूपेंसी 100% रही थी। इस बार 60 से 70% सिमट कर रह गई है। कोरोना संकट के चलते बीते 1.5 वर्ष से मायूस बैठे होटल कारोबारियों के चेहरे पर रौनक आना शुरू हुई है। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। कोरोना का फिर बड़ा झटका। आज 5 कोरोना संक्रमित महिलाओं की मौत, 77 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 5 कोरोना संक्रमित महिलाओं की मौत हुई है। करीब 1 महीने बाद इतने लोगों की मौत हुई है। इससे पहले प्रदेश में 3 से 4 लोगों की मौत हो रही थी। कांगड़ा में 60 वर्षीय, शिमला में 65 वर्षीय, मंडी में 52 वर्षीय, 75 वर्षीय और 90 वर्षीय महिला ने दम तोड़ा है, जबकि आज 77 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों का आंकड़ा 1345 पहुंच गया है। मृतकों की संख्या 3688 पहुंच गई है। प्रदेश में रविवार को 3223 लोगों के सैंपल लिए गए। खबर उपचुनाव से कोविड पॉजिटिव मरीज डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी C पलरासु ने मंडी संसदीय क्षेत्र के लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दोनों ही जिलों में बने मतदान केंद्रों, मतगणना स्थलों और स्ट्रांग रूमों का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों जिलों के प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा उप निर्वाचन के लिए दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाताओं व कोविड पॉजिटिव मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाता, दिव्यांग मतदाता व कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता यदि चाहे तो अपने घर से डाक मतपत्र के माध्यम से भी मत का प्रयोग कर सकते हैं। मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए
मतदान केंद्र स्तर व ग्राम स्तर पर मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारी अन्य माध्यमों से मतदाताओं को जागरूक करने के भी निर्देश है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह बोली, जयराम ठाकुर हवा में रहने वाले मुख्यमंत्री। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना करके भोले शंकर का आशीर्वाद लिया। इससे पूर्व ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक किशोरी लाल की अगुवाई में प्रतिभा सिंह का स्वागत किया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हवा में रहते और उनके हेलीकॉप्टर के लिए सामान भी विदेश से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है और घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा प्रदेश में राम भरोसे है और नित्य रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसको कार्यकर्ता और जनता के सहयोग से पूरा किया जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे लाहौल स्पीति को के लिए एक टनल की मांग की बात थी, मैंने वहाँ पर उठाई थी। वहाँ के लोग आए, उन्होंने कहा हम 6 महीने कट जाते हैं, 6 महीने की बर्फबारी की वजह से हमें बहुत दुख तकलीफ होता है। हमारे लोग बाहर है, उस जमाने में तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, तो हम उनसे संपर्क भी नहीं कर सकते। तो आप केंद्र में ये मुद्दा उठाएं और हमारे को एक टनल की आवश्यकता है। हमने ये बात श्रीमती सोनिया गांधी जी के सामने रखी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सामने रखी और उन्होंने 1355 करोड़ रुपया हमारे को इसकी शुरुआत के लिए दिया। और फिर भी कहा, मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में ये बात बोली कि इस सुरंग को बनाने के लिए सारा का सारा पैसा मैं केंद्र सरकार से आपको दूंगा। आज वो टनल बनकर तैयार हुई। जब उसका शिलान्यास करना था तो सोनिया गांधी जी आए, राजा साहब भी वहां उपस्थित थे। उनकी एक नाम की पट्टी वहां पर लगी कि इनके कार्यकाल में ये टनल का काम शुरू हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि टनल बनकर तैयार हुई और नरेंद्र मोदी जी वहां पर आए उसका उद्घाटन करने के लिए। मुझे बहुत दुख और अफसोस है कि उन्होंने वो नाम की जो पट्टिका श्रीमती सोनिया गांधी जी की और राजा साहब की लगी थी उसको भी उतार के हटा दिया। और इतने बड़े पद पर रहकर प्रधानमंत्री ने एक बार भी ना कांग्रेस का नाम लिया, ना श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लिया और ना ही उन्होंने कहा कि पिछली पूर्व सरकारों ने इसके लिए पैसा दिया है और उसकी वजह से टनल तैयार हुई। उसका नाम भी अटल टनल रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उन्होंने उसका नाम रखा। और इस तरीके से जो शोषण लोगों का हुआ है वो आप सब, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया। ऐसे हजारों काम है जो पूर्व सरकार ने किए और इन्होंने, इनकी सरकार बनी, केंद्र में भी बनी, स्टेट में भी बनी और हर काम में इन्होंने अपनी पट्टिका लगाकर उन कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। तो आज मुझे आपको ये निवेदन करना है कि आप सब जानते हैं कि ऐसे हजारों काम है जो हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले समय में हो। उपचुनाव कन्हैया कुमार बोले, मोदी हिमाचल में परवारी रहे तो पहाड़ का दर्द क्यों नहीं मालूम। सरकार का विज्ञान विज्ञापन है, तो पूरी की पूरी सरकार जो है वो विज्ञापन पे चल रही है। तो इनका नारा होना चाहिए, अब की बार विज्ञापन की सरकार है। जब आप विज्ञापन में देखेंगे इस सरकार को तो आपको बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हकीकत ये है कि सैलानी दिल्ली से हिमाचल आ जाते हैं, विकास नहीं आ पा रहा है। आपका सेब वहां से चला जाए, भले आपको कम कीमत मिले, लेकिन वहां से जो विकास चला है वो 7 साल में पहुंच ही नहीं रहा है। और इसकी हकीकत जो है आप हमसे ज्यादा जानते हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, टूटी हुई सड़कों को छोड़ दीजिए, उस सड़क पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं उसमें डलने वाला जो तेल है वो लोगों के शरीर से तेल निकाल रहा है। जब भी आप तेल भरवाने के लिए जाएंगे पेट्रोल पंप पे तो ऐसा लगता है कि सिरिंज से कोई आपका खून निकाल रहा हो शरीर से और सामने ही माननीय का हंसता हुआ नूरानी चेहरा आपको दिखेगा, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ। कंपटीशन चल रहा है पेट्रोल में और सरसों तेल में। पेट्रोल सेंचुरी मार लिया है, सरसों का तेल डबल सेंचुरी मार करके खड़ा है। और सरसों का तेल पेट्रोल से ऐसा कह रहा हो कि आओ हमारे पास, और पेट्रोल भी तैयारी कर लिया है कि जल्दी ही डबल सेंचुरी मारेंगे। ये महंगाई का आलम है। आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों में 45 रुपए
गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए जाइए, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कहते हैं ना, जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। जिनके पाँव में छाले नहीं पड़ते हैं, दूसरों का दर्द नहीं पता चलता है, घर परिवार तो चलाए नहीं है, घर छोड़ करके भाग गए। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं प्रभारी था कुल्लू का, मैं कुल्लू में रहा हूँ। आप कुल्लू के प्रभारी थे, आप कुल्लू में रहे हैं, तो पहाड़ के लोगों का दर्द आपको मालूम होना चाहिए ना। हिमाचल के जो 12 जिले हैं, आप हर जिले में घूम करके देख लीजिए, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मैं गया नहीं हूँ। हर इलाके में घूमा। सबसे दुर्गम इलाका जो है पांग वैली, मैं वहां भी गया हूँ, लाहौल भी गया हूँ, स्पीति भी गया हूँ, त्रिलोकीनाथ मंदिर भी गया हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ के लोगों की हकीकत क्या है। उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है। ज्यादातर आपके जो बच्चे हैं पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। प्रोफेशनल्स जो हैं अपनी पढ़ाई के लिए पुणे जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। वादा हो ही रहा है, लेकिन वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी सरकारों ने जो अपने वादे पूरे किए, उसका फीता काटने के लिए पहुंच जाते हैं। ऑनलाइन करे पंजीकरण। ITI में रिक्त सीटों के लिए स्पोर्ट राउंड 18 से। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए संस्थान स्तर पर होने वाले स्पोर्ट राउंड की तारीखों में बदलाव किया गया है। पूर्व में निर्धारित 11 से 14 अक्टूबर तक होने वाला स्पोर्ट राउंड अब 18 से 22 अक्टूबर तक होगा। ITI ऊना के प्रधानाचार्य BS ढिल्लों ने बताया कि स्पोर्ट राउंड में केवल ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिन आवेदकों ने पंजीकरण नहीं करवाया वे 12 अक्टूबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं। सैकड़ों ने दी स्टेशन फायर ऑफिसर सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को स्टेशन फायर ऑफिसर असिस्टेंट और सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया। फायर ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट कोड 818 के 2 और सेरिकल्चर इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 837 के 6 पदों को भरने के लिए हमीरपुर और शिमला में परीक्षा केंद्र तय किए गए थे। दोनों पोस्ट कोड के तहत 13 केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, मैं राजा नहीं मजदूर का बेटा हूं, मेहनत से पहुंचा मुकाम तक। लोकसभा उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं मजदूर का बेटा हूं, अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि फौजी सच्चे मन के होते, जो कहते हैं कर दिखाते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने प्रत्याशी के लिए दिवंगत वीरभद्र के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप वोट मांग रही है। और इस कोविड के कारण हम 2 वर्षों से मिलने जुलने का जैसा हमारा होता था मिलने, अगर ये कोविड नहीं होता तो आज तक में 4 बार उदयपुर आ जाता। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह सकता हूँ, चाहे मैं शिशु तक ही पहुंचा, लेकिन मैं जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे हैं ना, उससे पहले सबसे ज्यादा मैंने जो है वो लाहौल स्पीति को, चाहे वो टनल को देखने के लिए आए, शिशु तक ही पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा हम ही आए आपके बीच में, आप सबके बीच। स्पीति जाने का कार्यक्रम मेरा था, लेकिन उस दिन मौसम खराब होने की वजह से वो संभव नहीं हो पाया। चुनाव समाप्त होने के बाद फिर वहां जाऊंगा। और आपके बीच में मैं ये कहना चाहता हूं, जो कुछ दिन पहले मैं आपके बीच में आकर के जो बातें कह करके गया, उसकी सारी रिपोर्ट्स जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स आती हैं, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती है, वो रिपोर्ट्स हमने मंगवाई है। और चुनाव के आचार संहिता समाप्त होने के बाद जो एक एक घोषणा जो हमने की है, एक एक घोषणा को पूरा करें। हमने जो कहा है वो किया। हम सारे स्वभाव के हैं, सीधे हैं, गांव के हैं, जो कहते हैं, जो उसके लिए परवाह नहीं करते, उसको हम कर देते हैं। इसलिए आएंगे कई लोग बोल लेके आपके बीच में आएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उनको बोलिए कि अभी हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1.25 साल है, साल से ज्यादा है। वेदर अपडेट। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 दिन बारिश व बर्फबारी के आसार।
हिमाचल में मौसम विभाग ने प्रदेश के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 11 और 12 अक्टूबर को बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। इसके बाद 14 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में रविवार को मौसम साफ रहा और शहरों के बाजारों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रही। मौसम के साफ होने के चलते प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। शिमला में टूर पैकेज के नाम पर गुड़गांव के व्यक्ति से 1.5 लाख की ठगी। शिमला में पर्यटकों से ठगी करने के मामले नहीं थम रहे हैं। आए दिन टूर पैकेज के नाम पर पर्यटकों से ठगी हो रही है। अब छात्रों ने गुड़गांव हरियाणा से शिमला घूमने आए एक व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाया है। व्यक्ति से कुल टूर पैकेज के नाम पर 1,52,685 रुपए की ठगी की गई है। हरियाणा गुड़गांव के रहने वाले रोहित सोनी ने पुलिस को शिकायत दी कि 2 जुलाई को जब वे शिमला मार रोड पर लिफ्ट के समीप परिवार के सहित घूम रहा था, शाम करीब 5 बजे एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने कहा कि एक निजी होटल आपकी वार्षिक जुबली मना रहा है। इस मौके पर होटल साल का पैकेज दे रहा है। इसके बाद छात्रों ने होटल ले गया और वहां पर 2 लोगों से मुलाकात करवाई। इन दोनों ने उससे टूर पैकेज के नाम पर व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।